morning students. In last lecture we complete the exercise 5.3 and now the next exercise 5.4. Here find the differentiation with respect to x. Derivation find करना है with respect to x. हर एक एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस है. लास्ट एक्सरसाइज में दो टॉपिक थे. एक था इम्प्लिसिट फंक्शन यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा एंड सेकंड था इनवर्स के रिलेटेड साइन इनवर्स के रिलेटेड उसका डेरिवेशन करना था. तो टू टाइप्स के फंक्शन थे. एंड नाउ इन दिस एक्सरसाइज हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज e raised to x upon sin x. Suppose the y is equals to e raised to sin x. Now differentiation with respect to x. Differentiation with respect to x. Okay. Now the here this question in the dividation form यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन फॉर्म में. तो डेरिवेशन की जो फ्रैक्शन की फॉर्मूला है ओके वो हम अप्लाई करेंगे. नाउ dy by dx एज इट इज. रूल्स कुछ ऐसा है. डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर x. इन न्यूमरेटर डेरिवेशन डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर यानी e रेज़ टू x उसका डेरिवेशन दैट इज e रेज़ टू x. क्लियर स्टूडेंट्स. हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. 1 और 2 मार्क्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन है. फिर से स्टार्ट करते हैं. फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर्स डेरिवेशन. e रेज़ टू x का डेरिवेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? e रेज़ टू x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेशन यानी sin x का डेरिवेशन क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर? cos x. कंप्लीट. तो ये हो गया उसका डेरिवेशन. नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. इन न्यूमरेटर e रेज़ टू x इज कॉमन. रिमेनिंग इज sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x. तो ये हो गया आपका dy बाय dx. कंप्लीट. ओके. अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ कन्वर्ट नहीं हो सकता तो एज इट इज रखेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन. y is equals to e raised to sin inverse x. y equals to e raised to sin inverse x. Here this question okay is type of the exponential function. e raised to x. तो what is the x here? sin inverse x. e raised to x अगर हम एज्यूम करें कैपिटल x बोल दें यहाँ पर तो कैपिटल x इज इक्वल टू क्या होगा? sin इनवर्स x. तो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ e raised to x? तो e raised to x का डेरिवेशन e raised to x बट x का फिर से करना होगा यूजिंग द चेन रूल. व्हाट इज द x हियर? तो sin इनवर्स x. तो sin इनवर्स x का डेरिवेशन आपको वापस फिर से करना होगा. ओके. नाउ तो हियर डेरिवेशन दैट इज द dy by dx. ओके. e raised to x means e raised to x का डेरिवेशन क्या होगा? e raised to x that is the e raised to sin inverse x into जिसको भी अपना x बोला है बोला x लिखना sin inverse x है और sin inverse x का वापस डेरिवेशन करना होगा यानी into d by dx of sin inverse x. okay. now e raised to sin inverse x as it is into sin inverse x का डेरिवेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 upon under root of 1 minus x square that is a 1 upon under root of 1 minus x square. तो ये हो गया उसका डेरिवेशन. ओके स्टूडेंट्स. सबसे पहले आपको डेरिवेशन के सभी फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करने होंगे. बाद में ही आप इजीली क्वेश्चन सब सॉल्व कर पाओगे. तो साइन इनवर्स का डेरिवेशन होगा 1 upon under root 1 minus x square. तो ये हो गया उसका डेरिवेशन. ओके. नाउ एग्जांपल नंबर 3. y इक्वल टू e रेज़ टू x क्यूब. e रेज़ टू x क्यूब. x क्यूब को हम कैपिटल x बोले सपोज. ओके. तो y इक्वल टू e रेज़ टू x. तो व्हाट इज द x? x इज इक्वल टू x क्यूब. ओके. तो e रेज़ टू x का डेरिवेशन होगा e रेज़ टू x बट x का फिर से करना होगा. x को यहाँ पर क्या एज्यूम किया है? x क्यूब. तो x क्यूब का वापस डेरिवेशन करना होगा. नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज द dy by dx. e रेज़ टू x डेरिवेशन इज e रेज़ टू x. बोलना x है लिखना x क्यूब है और x क्यूब का वापिस आपको डेरिवेशन करना होगा. व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x क्यूब? दैट इज पावर आगे एक पावर लेस मींस 3x स्क्वायर मींस e रेज़ टू x क्यूब इनटू 3x स्क्वायर. दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द गिवन फंक्शन. ओके. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4. y इक्वल टू sin of tan इनवर्स e रेज़ टू माइनस x.
हियर द फंक्शन इज द साइन फंक्शन. ओके, ये जो फंक्शन है ना दैट इज द कैपिटल एक्स. साइन एक्स दैट इज द डेरिवेशन ऑफ द साइन एक्स मींस cos x. बोलना x है, लिखना tan इनवर्स e raised to minus x. ओके, नाउ हियर differentiation with respect to x, differentiation with respect to x, that is the derivation of y is the dy by dx. Now here the function, which type of the function? Here sin x means sin main function है. ओके, उसका ये जो ब्रैकेट में फंक्शन है उसका बाद में आपको चेन रूल के हिसाब से वापिस डेरिवेशन करना होगा. तो साइन का फंक्शन क्या होगा? cos x, बोलना x है, लिखना tan इनवर्स e raised to minus x into d by dx of tan inverse e raised to minus x, यानी e raised to minus tan inverse e raised to minus x का वापिस डेरिवेशन करना होगा. Now here cos into tan inverse e raised to minus x as it is into what is the derivation of the tan inverse x. तो व्हाट इज द x? x मींस e raised to x. अब फंक्शन क्या हो गया? tan इनवर्स फंक्शन हो गया. अब क्या, ये साइन का आपने डेरिवेशन कर दिया. अब फंक्शन कौन सा हो गया? tan इनवर्स x. तो व्हाट इज द x? x मींस e raised to minus x. क्लियर? e raised to minus x. तो tan इनवर्स का डेरिवेशन क्या होगा? 1 upon 1 plus x square. x means e raised to minus x and its square. tan इनवर्स x का डेरिवेशन होगा 1 upon 1 plus x square, यानी 1 upon 1 plus x. x means e raised to minus x, उसका स्क्वायर into tan इनवर्स का भी कर दिया. अब फंक्शन कौन सा है? e raised to minus x. तो e raised to minus x, तो e raised to x टाइप का फंक्शन होगा. तो यहाँ पर x क्या हुआ? माइनस x. तो e raised to x का डेरिवेशन क्या होगा? e raised to x as it is, x का वापिस करना होगा. बट हियर द e raised to minus x, तो e raised to minus x का डेरिवेशन क्या होगा? e raised to minus x. ओके, इनटू माइनस x का वापिस करना होगा, दैट इज द माइनस 1. ओके, दैट इज द फाइनल आंसर, माइनस e raised to minus x. ओके, माइनस e raised to minus x into cos of tan inverse e raised to minus x upon 1 plus e raised to minus x the whole square. okay, e raised to minus x square. okay, फिर से स्टूडेंट्स एक बार क्लियर करते हैं. here the function is the sin function sin x, बोलना x है, लिखना tan inverse e raised to minus x. sin x cos x, x का वापस डेरिवेशन cos of tan inverse e raised to minus x as it is. tan inverse x that is a 1 upon 1 plus x square. ये x है, इसका वापिस करना होगा e raised to minus x. e raised to x का क्या होगा? e raised to x. e raised to minus x का e raised to minus x. okay, but minus x का वापिस करना होगा, that is a minus 1. okay, and now arrange the form, that is a e minus e raised to minus x cos of tan inverse e raised to minus x upon 1 plus e raised to minus x square. okay, now next example number 5. here the function is y is equals to log of cos e raised to x. here the function is log x. so what is the x here? cos of e raised to x is called the x. तो log x का डेरिवेशन क्या होगा? 1 upon x. okay, 1 upon x means लिखना cos e raised to x है. now the differentiation with respect to x, that is the dy by dx. log x means 1 upon x, that is the cos of e raised to x. log x का डेरिवेशन होगा 1 by x. तो log x means 1 by x. x किसको बोला था? cos into e raised to x, that is the d by dx of cos e raised to x. e raised to x एंगल में है. okay, that is cos e raised to x का वापिस करना होगा. now 1 upon cos e raised to x as it is into, अब ये फंक्शन किस टाइप का हो गया? ये log हो गया. ओके, अब फंक्शन cos x टाइप का है. तो व्हाट इज द cos x? x मींस e raised to x. तो cos का डेरिवेशन क्या होगा? माइनस sin e raised to x into, आपने cos का कर दिया, अब किसका डेरिवेशन करोगे? e raised to x का. तो e raised to x का डेरिवेशन क्या होगा? e raised to x. तो अरेंज करेंगे अब इसको, तो माइनस e raised to x into sin of e raised to x डिवाइड बाय cos of e raised to x. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है. ओके, कंटिन्यूअस एग्जांपल नंबर 6. here the question is y equal to e raised to x plus e raised to x square plus e raised to x cube plus e raised to x raised to 4 plus e raised to x raised to 5. डेरिवेशन करना है with respect to x, that is the dy by dx.
स्टूडेंट्स यहाँ पर सभी फंक्शंस एडिशन में, तो आप सेपरेटली एडिशन में डेरिवेशन अप्लाई कर सकते हो. व्हाट इज द e रेज टू x? दैट इज द e रेज टू x. e रेज टू x स्क्वायर, e रेज टू x स्क्वायर मींस x स्क्वायर को आप x बोल दो तो e रेज टू x, e रेज टू x का डेरिवेशन e रेज टू x और x का वापस करना होगा, यानी x का क्या होगा वापस 2x, यानी e रेज टू x स्क्वायर का e रेज टू x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x. e रेज टू x क्यूब का क्या होगा, e रेज टू x क्यूब इंटू x क्यूब का फिर से 3x स्क्वायर कंप्लीट, प्लस e रेज टू x रेज टू 4 का e रेज टू x रेज टू 4 एंड 4x क्यूब, प्लस e रेज टू x रेज टू 5 का e रेज टू x रेज टू 5 इंटू 5x रेज टू 4. तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका डेरिवेशन, और सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है तो आप ये फॉर्मेट भी रख सकते हो. ओके, नाउ यहाँ से और कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा है. कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7. नाउ हियर क्वेश्चन y is equals to under root of e raised to root x, x greater than 0. स्टूडेंट्स यहाँ पर फंक्शन किस टाइप का है, रूट, और ये जो अंदर पूरा फंक्शन है दैट इज कॉल्ड द x, रूट x. तो रूट x का डेरिवेशन क्या होगा 1/2 रूट x. ओके, ये आपने रूट का किया, अब जो अंदर फंक्शन है उसका हम वापिस करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx. रूट x का डेरिवेशन 1/2 रूट x. ओके, रूट x जो है उसका क्या होगा 1/2 रूट x कंप्लीट इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x. किसको बोला, ये रूट है, ये रूट निकल जाएगा, यानी e रेज टू रूट x का हम वापिस डेरिवेशन करेंगे. दैट इज द e रेज टू रूट x इज कॉल्ड द x. ओके, नाउ 1/2 अंडर रूट ऑफ e रेज टू रूट x एज इट इज इनटू, ये फंक्शन हो गया e रेज टू x टाइप फंक्शन, x मींस रूट x, तो e रेज टू x का क्या होगा e रेज टू x, e रेज टू x का डेरिवेशन e रेज टू x, यानी अब e का आपने कर दिया, रूट x का वापिस करना होगा इंटू 1/2 रूट x कंप्लीट. तो अब आपको यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो e रेज टू रूट x डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 इंटू रूट x इंटू अंडर रूट ऑफ e रेज टू रूट x. दिस इज द आंसर. ओके, तो ये हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8. y इक्वल टू log ऑफ log x. ओके, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज द dy by dx. log x, तो ये हो गया आपका फंक्शन x. log x मींस 1/x, डेरिवेशन 1/x होगा, तो 1/x मींस बोलना x है, लिखना क्या है log x इनटू. ओके, किसका डेरिवेशन करोगे आप, अब ये log का तो कर दिया, इनटू log x का वापिस, दैट इज 1/x मींस फाइनल आंसर 1/x इनटू log x. ओके, तो ये हो गया y का डेरिवेशन dy by dx. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9. y is equals to cos x upon log x, x greater than 0. ओके, अगर x नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नंबर्स का log आइडेंटिफाई नहीं होगा, इसीलिए ये कंडीशन लिखी हुई है. नाउ डेरिवेशन, यानी डेरिवेशन करना है पर डिवाइडेशन फॉर्म में, फ्रैक्शन में. ओके, तो हम जो डिवाइडेशन की फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज द dy by dx. स्टार्ट करेंगे हम डिनोमीटर से, डिनोमीटर में डिनोमीटर स्क्वायर दैट इज द log x स्क्वायर. ओके, डिनोमीटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेशन, न्यूमरेटर में फंक्शन कौन सा है cos x, cos x का डेरिवेशन क्या होगा माइनस sin x माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज दैट इज cos x एज इट इज इनटू डिनोमीटर का डेरिवेशन log x का डेरिवेशन क्या होगा 1/x. नाउ इन न्यूमरेटर टेकिंग LCM is x, so here x multiply here. Okay, now here the denominator is here x multiply here, that is minus x into log x into sin x minus cos x, and dividation में होगा फंक्शन x जो LCM लिया वो न्यूमरेटर में जो LCM लिया x वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, that is x into log x the whole square. दिस इज द आंसर. अदरवाइज यहाँ से आप माइनस भी कॉमन निकाल दो तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कोई भी फॉर्मेट में रख सकते हो. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10. y is equals to cos of log x plus e raised to x. Now here the function is log x, sorry cos x. Okay, this is the x. cos का डेरिवेशन माइनस sin x और ये x का वापिस करना होगा. ओके, नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx. cos का डेरिवेशन होगा माइनस साइन इंटू लॉग x प्लस ई रेज टू एक्स इंटू
ओके कॉस का डेरिवेशन क्या माइनस साइन एक्स इंटू एक्स का फिर से यानी डिवाइड एक्स ऑफ एक्स क्या है आपके पास log x प्लस ई रेज टू एक्स, उसका डेरिवेशन आपको वापिस करना होगा। नाउ माइनस साइन ऑफ log x प्लस ई रेज टू एक्स इंटू log x का डेरिवेशन होगा 1/x प्लस ई रेज टू एक्स का डेरिवेशन ई रेज टू एक्स। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 5.4 में टोटल 10 क्वेश्चन थे, वो 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, बार बार आपको ये चैप्टर के फॉर्मूला की प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आपके फॉर्मूला जितने क्लियर उतना चैप्टर इजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।